बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे, अगर तुम लोगों ने मुंह खोला तो तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाएगा। हमारे खिलाफ किसी सूरत गवाही नहीं देनी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लड़कियों को धमकियां देने का सिलसिला जो है वो खौफनाक हद तक शुरू हो चुका है। तारिक बशीर चीमा के बेटे को कौन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर लेकर जाता था, असल चेहरा बेनकाब हो गया है। जज की जालिम बीवी सोमिया ने पैसों से भरी हुई बोरी जो है वो उसकी ऑफर कर दी। लड़की के वालिदैन को दबाने की कोशिश की जा रही है और एक झूठा प्रोपेगेंडा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम तो मजलूम हैं, क्या हम खुदकुशी कर लें। हमारे खिलाफ मीडिया ने एक कैंपेन शुरू की हुई है। अब जी सिर्फ बीवी नहीं बल्कि जज खुद भी गुनाहगार हैं, उनको इबरत का निशाना बनाया जाए। एक ट्रेंड इस वक्त चल रहा है जहां पे लोग जज को भी कह रहे हैं कि जी बेनकाब करें। मरियम नवाज साहिबा भी हॉस्पिटल पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हाल किया है बच्ची का, ये काबिल कबूल नहीं है, जिसने भी किया है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बहावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से। वो केस इतने बड़े बड़े मगरमच्छों को बेनकाब कर चुका है कि अब जो बाकी बड़े मगरमच्छ हैं उनकी कोशिश है कि हमारे तक किसी का भी हाथ ना पहुंचे, हमारी गिरेबान तक। किसी ने सोचा नहीं था कि तारिक बशीर चीमा को जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, अपनी गवाही देनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आप बताते हैं कि जी मैंने ऐसा नहीं किया, तो फिर लोगों की शक जो है, लोगों का शक मुकम्मल तौर पे वहाँ पे जाता है कि कुछ तो किया है जिसकी पर्दादारी है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तड़ियां मारी जा रही हैं, धमकियां दी जा रही हैं, ये तो अभी मीडिया के सामने। पीछे जितनी तड़ियां मारी जा रही हैं, यकीन करें खुदा की पनाह है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे, वो कहते हैं कि जी हम कमेंट कर रहे हैं अगर बहावलपुर यूनिवर्सिटी के इस केस पर, तो हमें धमकियां देते हैं कि हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे, तुम पर केस कर देंगे। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। तो बाकी जो लड़कियां हैं विक्टिम, उनको विक्टिम इसलिए कहूंगी कि कुछ अपनी मर्जी से, कुछ जानबूझ के इस दलदल में फंस गई। अब वो निकलना चाहती हैं, ठीक है। जीने का हक और सेकंड चांस का हक जो है वो हर इंसान को होता है। अगर हम अपने गिरेबान में झांके तो हम रोज पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, और जब हम गलतियां करते हैं तो हम अल्लाह की दरगाह में, अल्लाह की बारगाह में जो है वो जाकर बोलते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें। तो जब अल्लाह ताला की बारगाह में हम माफ़ी मांगते हैं तो डेफिनेटली दूसरों को भी दूसरे चांस का जो है वो हक मिलना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वालों को पसंद करता है। तो आवाम को मैं कहूँगी कि जिनसे गलतियां हो गई उनको माफ़ करें, उन लड़कियों को जीने दें, उनको जीने का हक मिलना चाहिए। अब वो इस गंदे काम में नहीं आना चाहती तो उनकी सपोर्ट बने, और जो दरिंदगी फैला रहे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। एक एक माफिया करके जो है मेंबर्स सामने आना शुरू हो चुके हैं। सारी गेम लड़कियों के गिर्द जो है वो घूम रही है। पैसे से मनीषात खरीद के लड़कियों को सप्लाई किया जाता था यूनिवर्सिटी से बाहर, फिर बड़े बड़े लोगों के पास फार्म हाउसेस पे, और फिर पाकिस्तान से बाहर भी सप्लाई किया जाता था। वलीदात चीमा का करीबी दोस्त एहसान जट है, उसने 2 खवातीन जिसमें तलत बसरा और आसिया बाजवा, इनके साथ मिलकर डॉक्टर एमन का भी जिक्र किया गया है। तलत बसरा नामी खातून की दोस्ती चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह से थी और उसके जरिए वो यूनिवर्सिटी की लड़कियों तक पहुंचती थी, उनको घेरती थी, उनको डराती थी, धमकाती थी। कुछ कैमरे इन्होंने लगाए हुए थे बाथरूम के अंदर, कुछ कैमरे इन्होंने जब लड़कियों को भेजते थे गलत काम के लिए तो सेक्स करते हुए भी इन्होंने वहां पे वीडियोस बनाई हुई है। इस पूरे नेक्सस में पुलिस, प्रोफेसर, स्टाफ, डॉक्टर्स, हर बंदा जो है वो शामिल है, और कुछ सहाफी भी वहां के शामिल हैं जो इस गंदे धंधे को सामने नहीं आने दे रहे थे। और जब ये गंदा धंधा आया सामने तो इन्होंने कोशिश की कि ये कहें कि झूठ है, लेकिन झूठ सच जो है वो छुपता नहीं है, सामने आ जाता है। यही वजह है कि जी कुछ सहाफी तारिक बशीर चीमा की साइड की स्टोरी सुना रहे हैं। लड़कियों को तो ये ड्रामा करार देने के जी ड्रामा कर रही हैं, ये सारा इनका कसूर है, डरा धमका कर चुप भी उनको करवा दिया गया है। लेकिन अब ये जंगल की आग की तरह बात फैल चुकी है। दूसरी तरफ जी जज आसिम हफीज की बीवी सोमिया अपने बेगैरत जो है, अपनी बेगैरती से बाज नहीं आई। वो जो मासूम शक्ल, बल्कि लोग तो कहते हैं कि मकार शक्ल ही है, वो जो एक वैम्पायर किस्म की खातून है जिसके चेहरे को देखकर, जिससे हाथ में बच्चा उठाया हुआ है, को कह सकता है कि ये अपने बच्चे को अपने सीने से लगा रही है और दूसरों की बेटियों को किस तरह से मारती पीटती होगी। तो दरिंदगी की हद यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। वो जो है लड़की को की फैमिली को पैसे, उन्होंने बोरी भर के पैसे भिजवाए हैं, भिजवाने की कोशिश की है, उनको ट्रैप करने की कोशिश की है, और अपनी बेगैरतियों से वो बात नहीं आ रही। सबसे पहले इनकी वालदा क्या कह रही हैं, इसको मुलाहिजा करें। बड़ी ऑफर आई, उन्होंने खुद भी कहा था भाई तुसी छोड़ दो, तुसी 10 साल 20 साल भी लड़ोगे, कभी तुसी साडे नाल नहीं लड़ा। क्या उन्होंने आगे था बोरियां के पैसे मेरे घर बड़े जनानी कहंदी पे, मैं कहा तेरे घर बोरियां दे के पैसे सन खुदा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ? उस बाजी ने आपके की होते नाम ਸੋਮੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? हाँ जी। ਕਿਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ?
ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਸਾਫ आ गया मैं ਹੁਣ ਮੰਨਾਂਗੀ ਵੀ ਵਾकई ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾफ करवाओ। मसूद भाई, जो जिसकी सजा बनती है ये स्टेट को भी चाहिए कि जो जिस जुर्म की सजा बनती है वो देनी पड़ेगी। वो देंगे तो आपका मुल्क जो 135 रैंकिंग में आ रहा है ना, उसको जरा ऊपर लेके आए। आपने इंसाफ लेके देन में जेड़ा भी वकील है ना, मैंने इंसाफ चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। इंसान वो होंदा जेड़ा बिके ना, इंसान अल्लाह ताला को डर के काम करे। पहले भी कोई आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? बड़े आए ने वकील जी, मुतमईन ऐसी किसी से भी नहीं हो रहा है। अच्छा, सन नहीं खतरा भी है, बड़ी सीट है उसकी, शायद पैसे दे के अगला मुंह बंद करवा दे। ठीक है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਲੜੇ, डट के लड़े। ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਲੜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ- ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਲੜੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਆਫਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਲੜੋਗੇ, कभी तुसी साडे नाल नहीं लड़ा। तो भाई कुछ गलत तो नहीं कह रही ना कि जज की बीवी जो सोमिया है वो उसके पास बोरी भर के पैसे कहाँ से आए हैं? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जज साहब के पास इतने बोरियों भर के पैसे कहाँ से आए हैं? क्या पहले भी आज से वो इसी तरह से जो है वो निज़ाम इंसाफ को लेकर चल रहे हैं, इसी तरह का जजमेंट करते हैं कि उनको बोरियां भर भर के पैसे आते हैं? कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे इस तरह के सवालात जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। और दूसरा, ये मासूम रिजवाना की माँ गलत थोड़ी कह रही है। मतलब आप सोचें, इमेजिन मैं करती हूँ तो मेरी रूह काम जाती है। आप लोग, मैं जानती हूँ पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अगर 10% 20% बुरे हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ 80% पाकिस्तानी जो है दिल में मोहब्बत, प्यार और एहसास रखने वाले लोग हैं। आप सिर्फ ये सोचें, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के सोचें कि क्या तस्वुर किया गया होगा उस बच्ची को जब ये फेंक कर गई होगी औरत। उसके बाद माँ ने जब देखा होगा कि बच्ची के जख्मों पे कीड़े पड़ चुके हैं, बच्ची के हाथ फ्रैक्चर है, छोटी सी बच्ची है ना, 14 साल की, कितनी बड़ी हो जाएगी, कितनी बड़ी होगी। बड़ा जुल्म किया है। जिस डटाई के साथ ये लोग बकवास कर रहे हैं, और इनकी बकवास को जो लोग दुनिया दिखा रहे हैं, यार अफसोस होता है। पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है? बच्ची ने कह दिया कि भाई इसने जुल्म किया, इसने मारा पीटा, बात कोई रह गई है। और निज़ाम में इंसाफ की क्या बात करें? जिस तरह से इमरान खान पे 200 से ज़ायद मुकदमात किए गए हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि जिस तरह से इमरान खान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो है दुश्मन है, एक बहुत बड़ा तकरीबकार है, उसके पीछे सारी दुनिया पड़ गई है, पाकिस्तान में केसेस पे केसेस किए जा रहे हैं। तो ये जो जज साहब की बीवी ने किया, क्या इनको छोड़ना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। इन दरिंदों को, जिसने भी गलत किया, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की ज़रूरत है।